हर थ्योरी को लिखने का एक फिक्स पैटर्न है बेटा। एक दफा वो पैटर्न सीख लोगे, आपको कभी भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आ जाए, क्या कहता है? कहता है रिया इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग हर ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सर मैंने आपको जब रेशियोस पढ़ाया था, बताया था ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड का क्या मतलब है। सर आपका पेबल कितने दिनों में पैसा, आप अपने ट्रेड पेबल्स को कितने दिन में पैसा रीपे करते हो, ये ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड का मतलब है। आपसे कहता है हम चाह रहे हैं कि हम इंक्रीज करें पेमेंट पीरियड। सर इसका मतलब क्या है इंक्रीज करें पेमेंट पीरियड? सर इंक्रीज पेमेंट पीरियड का मतलब है टू डिले पेमेंट टू सप्लायर। पहले अगर आप 30 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे थे, तो अब उस पीरियड को बढ़ा दो और 30 दिन से 40 दिन कर दो। अगर आप पेमेंट डिले करोगे तो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा बेटा, और उस कैश फ्लो से हमें क्या करना है? टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। पेबल्स को बोलो 30 दिन में नहीं 40 दिन में पैसा दूंगा, और वो जो 10 दिन बचे हैं ना आपको, उस 10 दिन के पैसों को एडवर्टाइजिंग कैंपेन में डाल दो। ये मतलब है, मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं कि रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, एडवाइज रिया whether or not she should increase her trade payables payment period to provide her with sufficient cash for an advertising campaign. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages of your advice. अब बेटा बहुत गौर से सुनना। सर ये ना लिखता टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मैं एक नॉर्मल आपको सिनेरियो बता रहा हूं। सर कितने मार्क्स का है? सर ये है 5 मार्क्स का। सुन लो बेटा मार्किंग स्कीम क्या होगी इसकी। सर जब भी एडवाइस, असेस, डिस्कस इसके नाम से कोई सवाल आएगा, जितने मार्क्स होंगे उतनी बातें लिखनी होंगी आपको। 5 मार्क्स का है, इसका मतलब 5 बातें लिखनी होंगी। 4 बातें, 5 में से 4 बातें लिखनी होंगी यानी एडवांटेज या डिसएडवांटेज, और एक आपने लिखना होगा आपका कंक्लूजन, उसका मार्क है। अगर आप 5 बातें लिख दोगे, एग्जामिनर कंक्लूजन के मार्क्स काट लेगा। आपका जब भी इस तरह का 5 मार्क्स का आता है तो 4 बातें और एक कंक्लूजन या ओपिनियन। 7 मार्क्स का आता है बेटा तो 6 बातें लिखनी है, 1 मार्क्स कंक्लूजन का। याद रखिएगा, ये 1 मार्क कंक्लूजन या ओपिनियन का मत भूलिएगा लिखना। अगर आप भूल गए, आपने 7 बातें लिख दी, मार्क 1 कट जाएगा बेटा ओपिनियन या कंक्लूजन का। याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है एडवाइस करो, तो अगर आपने एडवाइस ही नहीं की सर, तो वो आपको 1 मार्क नहीं देगा। तो 3 मार्क्स का होगा सर। अगर 3 मार्क्स का होगा तो 2 बातें लिखनी है और 1 मार्क आपके ओपिनियन का। किसी भी चैप्टर का एडवाइस, डिस्कस या असेस का सवाल आ जाए, आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहां तो एग्जामिनर ने बता दिया ना, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज। एग्जामिनर अच्छा है, अगर एग्जामिनर आएगा ना बेटा बीवी से लड़के, नहीं बताएगा वो आपको, वो यहीं पे रुक जाएगा। तो हर क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले, 5 मार्क्स का मतलब है 4 बातें लिखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और 1 मार्क आपके ओपिनियन का। अब देखो यहां पे तो उसने आपको बोल दिया ना कि 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताओ। सर अगर ना करे तो मैं क्या करूं? सर आपको 3 एडवांटेज लिखने हैं, आप 3 एडवांटेज लिख लें और 1 डिसएडवांटेज लिख लें। आपको दो दो करने हैं, आप 2 कर सकते हो। आपको 3 डिसएडवांटेज 1 एडवांटेज लिखने हैं, आपकी मर्जी है। यहां स्पेसिफिकली बोल दिया तो वही फॉलो करूंगा, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी है। लेकिन सर ऐसा भी नहीं करिएगा कि 4 एडवांटेज बता दें, डिसएडवांटेज ना बताएं। सर डिसएडवांटेज बताना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। जैसे हम इंग्लिश में, आप सब भी इंग्लिश में अपेयर करेंगे, तो वो एक नैरेटिव ऐसे होता है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव होता है ना। तो आर्ग्यूमेंटेटिव में फॉर और अगेंस्ट दोनों की बात करते हैं ना सर। तो जब भी एडवाइस, डिस्कस या असेस वाले क्वेश्चन रहेंगे, मैं हमेशा दोनों पॉइंट्स पे बात करूंगा। भले एक डिसएडवांटेज बता दो, यहां तो उसने कहा है कि 2 बताओ, तो 2 बताने पड़ेंगे। मैं वो वाली बात कर रहा हूं जहां वो ना स्पेसिफाई करे। ये पहला ऐसा पेपर है जिसमें स्पेसिफाई किया है, वरना यूजली नहीं करता है। करा भी होगा तो बहुत कम किया है बेटा उसने। तो अगर ये लाइन नहीं लिखता, सर आपकी मर्जी है आपको कितने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं, लेकिन एक, भले आप 3 एडवांटेज लिख दो लेकिन 1 डिसएडवांटेज लिखना बेटा। ये लिखने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। अब आए, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। एनालिसिस कर लिया हमने कैसे क्या होगा। अब सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं पहले कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं। आपको क्या रहा है? कह रहा है पेमेंट पीरियड डिले कर दो। सर पेमेंट पीरियड डिले से होगा क्या? सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पे बात करते हैं, आए। सर अगर पेमेंट पीरियड डिले कर दिया, बोलता है वेदर और नॉट शी शुड इंक्रीज द ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सर अगर मैंने पेमेंट पीरियड डिले कर दिया तो इससे होगा क्या बेटा? सर आप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा लगा रहे हो, मुझे बताओगे एडवर्टाइजिंग करने से क्या फायदा होगा कंपनी को? हाँ दोस्त, पहले मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ बेटा। सर अगर मैं एडवर्टाइजिंग करता हूं, कंपनी का क्या फायदा होगा बेटा, आप बताएंगे?
हाँ दोस्त। सर, जितनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो सर, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना बेटा, वो दो तरह की परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट होती है, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होती है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, क्लियर कट लिख लो, लिखना है लिख लो ये बात। जितने भी एडवाइस असेस डिस्कस वाले सवाल आते हैं ना, उसमें आपकी पूरी पूरी बिजनेस स्टडीज की थ्योरी लगेगी। जो आपकी बिजनेस स्टडीज की नॉलेज है ना बेटा, वो आराम से यहां फिट बैठेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओ लेवल्स में तो है भी बिजनेस स्टडीज कंपलसरी। AS A2 में भी मैं यही बात करता हूँ, काफी बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज नहीं होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई तेरे पास अगर बिजनेस स्टडीज नहीं है, जनरल नॉलेज लगा। लेकिन आप तो ओ लेवल्स वालों को तो देना ही देना है बिजनेस, अगर फिर भी किसी ने नहीं लिया तो जनरल नॉलेज से भी हो सकता है। आपके सारे बिजनेस स्टडीज के आंसर्स यहाँ अप्लाई होंगे बेटा। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना बेटा, एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ही तो लिखना है यहाँ पे। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, एडवर्टाइजिंग से क्या एडवांटेज होगा। आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नजरों में आएगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सर, ये बात मैं अकाउंटिंग में थोड़ी पढ़ाई है, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में ये बात पढ़ी है, और कॉमन सेंस भी यही बोलती है। तो सर, एडवांटेज क्या होगा। सर, कस्टमर्स अवेयर होंगे, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा ही है सर। अच्छा सर, और क्या एडवांटेज होगा। हाँ दोस्त, और क्या एडवांटेज होगा सर, बताएगा कोई। हाँ दोस्त, और क्या एडवांटेज होगा सर, बताएं भाई। सर, अगर आपने पेमेंट डिले कर दी, आपको एडवर्टाइजिंग के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। भाई, आप लेट पेमेंट कर रहे हो ना, आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। उधार नहीं लोगे तो इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा, और इंटरेस्ट अगर पे नहीं करना पड़ेगा तो एक्सपेंस भी कम रहेगा। सर, डिसएडवांटेज क्या होंगे, सुन लो बेटा। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, रिलेशन विद सप्लायर्स मे गेट वर्सन। सप्लायर बोलेगा भाई तुम मुझे पेमेंट में लेट कर रहे हो, मैं तुम्हें माल ही नहीं दे रहा बेटा। रिलेशंस विद सप्लायर्स मे गेट वर्सन। सर, और डिसएडवांटेज क्या होगा। सर, लूजिंग कैश डिस्काउंट। सर, आपको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कब मिलता था बेटा, जब आप जल्दी पेमेंट करते थे। अब अगर आप जल्दी पेमेंट नहीं करोगे, क्या आपको वो जो है वो डिस्काउंट देगा। नहीं सर, आपका कैश डिस्काउंट लूज होगा, यानी आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्या ये चारों पॉइंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें क्लियर है बेटा। अब यकीन माने, मैंने एक भी पॉइंट अकाउंटिंग से नहीं उठाया, मैंने सारा बिजनेस स्टडीज से पॉइंट उठाया है बेटा। सेकंड एडवांटेज ये बताया है मैंने रबिया, अगर आप पेमेंट डिले कर दोगे, आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेबल्स के पैसे से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। बेटा, मैं किस तरह लिखता हूँ देखिएगा। सर, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना है बेटा। हर पॉइंट का आप एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे। सुन लें कैसे। इफ रिया opts to delay payment to suppliers and utilize cash for advertising, this will, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं। If Ria opts to delay payment to suppliers and utilize cash for advertising, the awareness of customers will increase, leading to an increased sales and a higher profit for the business। एक पॉइंट लिखा बेटा, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया और पॉइंट लिखा।
Furthermore, by utilizing trade payables amount, RIA will have sufficient cash to spend rather than acquiring loan which will reduce her interest costs, thereby increasing profits. ये दूसरा पॉइंट आ गया, छोटा सा पैराग्राफ बेटा। दो एडवांटेज लिख लिए, अब दो डिसएडवांटेज। However, delaying payments to suppliers, चेक कर लो, मैंने हर जगह बिजनेस स्टडीज कनेक्ट किए बेटा। However, delaying payments to suppliers may result in या may worsen the relationships with them, and there is a chance they might stop supplying goods to the business. सर एक छोटा पैराग्राफ बन गया। Moreover, payments with delay may lead to loss in cash discounts, which may reduce income and profits for the business. सर यहां तक आपने लिख लिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए। आपको अब देना है ओपिनियन बेटा, कि सर क्या हम जो है वो अलाउ करें इसको ये काम करने का या ना करें। अब आपकी सोलली मर्जी है बेटा कि आप ओपिनियन एडवांटेज के पर्सपेक्टिव से लेके या डिसएडवांटेज के पर्सपेक्टिव से। बस ये याद रखिएगा बेटा, जिस पर्सपेक्टिव से भी आप लिख रहे हो आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एडवांटेज के हिसाब से लिखा तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, या आपने डिसएडवांटेज के हिसाब से लिखा। आपका ओपिनियन है, आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज कर सकते हो। हाँ, यू हैव टू एडिक्वेटली जस्टिफाई या सपोर्ट के आप क्यों हाँ बोल रहे हो या क्यों ना बोल रहे हो। तो बस ये नहीं लिख देना, डायरेक्ट ये नहीं लिख देना देयरफॉर रिया को जो है वो एडवर्टाइजिंग कर लेनी चाहिए, या देयरफॉर रिया को एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए और सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी चाहिए। नहीं, यू हैव टू जस्टिफाई इट। देखिएगा मैं किस तरह लिखता हूं। although business may lose discounts, however, advertising may give the business a presence in the market to attract new customers। मैंने लिखा, देखा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि हाँ ठीक है, अगर हम पेमेंट डिले करते हैं डिस्काउंट लूज हो जाएगा, लेकिन सर इस नुकसान से बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि हमारी मार्केट में प्रेजेंस बनी रहेगी और इससे नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। मैंने जस्टिफाई किया, देखें पूरा